ओके, 22वां वाक्य और एक बार पढ़ेंगे। 22वां वाक्य यरूशलेम में यूहन्ना 10:22। यरूशलेम में हाँ, स्थापन पर्व हुआ स्थापन पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। हाँ, जाड़े की ऋतु थी। और यीशु मंदिर में यीशु कहाँ था? मंदिर जोर से में बोलो, मंदिर में। हम और आपको कहाँ रहने का है? मंदिर में रहने का। मंदिर में आपकी आशीष है। मंदिर क्या है? कलीसिया, जहां पर संगति होता है, फेलोशिप होता है। एक परमेश्वर के साथ फेलोशिप होता है, एक परमेश्वर के लोगों के साथ फेलोशिप होता है, जिसके द्वारा आप उन्नति पाते, अब अभिषेक में बढ़ते, अब वचन में बढ़ते, अब प्रार्थना में बढ़ते। इसलिए जिस कलीसिया में जाता है उधर वचन होता है कि नहीं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। रोटी तोड़ता है कि नहीं देखो। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ था? मंदिर में। यीशु मसीह का दिल कलीसिया में है। किसी को बोलो कलीसिया में बने रहो। जोर से बोलो कलीसिया में बने रहो। हाँ, आगे। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? हाँ, बार बार यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं, जो शारीरिक विश्वासी है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो आकर परमेश्वर यीशु मसीह से पूछता है, तू हमारे मन को दुविधा में क्यों रख रहे हैं? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। हालेलुया। यीशु मसीह साफ साफ कह रहे थे, पर वे नहीं समझ रहे थे, क्योंकि वो मन से यीशु को पकड़ना चाहता है, शरीर से यीशु को पकड़ना चाहता है। जोर से बोलो, मैं यीशु को आत्मा से पकड़ते हैं। मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा, इसलिए मुझे और आपको आसान। इतने लोग इधर जमा हुए, इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया, हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। इसलिए प्रभु यीशु मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। यहूदी लोग बोलता है, बार बार तू हमें दुविधा में क्यों डाल रहे? क्योंकि वे समझना नहीं चाहते। समझ रहा है, फिर भी वे समझना नहीं चाहते। बार बार यीशु मसीह कह रहा है, मैं चरवा हूं, मैं तेरा मसीहा हूं। वो नहीं समझ रहे। कारण क्यों? किसी को बोलो, पत्थर वाला दिल से यीशु को नहीं पकड़ सकता, मांस वाला दिल से यीशु को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रभु को बोलो, प्रभु जी, मेरा पत्थर वाला दिल निकाल कर मांस वाला दिल दे, ताकि तुझे मैं जानूं, तेरी बातों को समझ सकूं, तेरी महिमा कर सकूं। मेरा जीवन तेरी महिमा करने के लिए। कितना लोग बोला? कम चैट में लिखेंगे, पत्थर वाला दिल निकाल। पत्थर वाला दिल यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता। आप दुविधा में जाएंगे, यीशु को आप ठुकराएंगे, क्योंकि आप शारीरिक क्षेत्र में ही हैं। जोर से बोलो, मैं आत्मा में हूं। जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। किधर? आत्मा में। हालेलुया। हर रोज में आत्मा में बढ़ना चाहिए। शरीर में लिमिटेशन है, आत्मा में अनलिमिटेड आशीष पा सकते हैं, अनलिमिटेड परमेश्वर को पा सकते हैं। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ, आगे पढ़िए। वे यीशु से पूछ तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? तू हमारे मन को कब तक? ये लोग फंसाना चाहते, वो यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते। एक चेला था, यूदा इस्करियोती, कितने साल? 3.5 साल यीशु मसीह के पीछे चला, फिर भी वो यीशु को फंसाना चाहा, और फंसाया भी। 30 सिक्के में बेच दिया। जोर से बोलो ना, मैं यीशु को बेचने वाला नहीं, यीशु मुझे बचाने वाला है, यीशु मुझे उद्धार दिया है। हालेलुया। कई विश्वासी है, वो यीशु को बेच डालते हैं, वे यीशु को भूल जाते हैं, वे यीशु की कार्यों को याद नहीं रखते। इसलिए हम प्रभु के मेज लेते हैं, उसकी मौत को हम याद करते हैं। वो मेरे लिए अपना शरीर और लहू बहाया, ताकि हमारा शरीर में चंगाई हो, हमारी शरीर पूर्णता में जिए, आशीष और पवित्रता में जिए। ओके, आगे।
यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यदि तू मसीह है तो साफ कह दे। इतना देर 10वां अध्याय तक देखा कितनी बार मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर से आया हूँ, मैं पिता को देखता हूँ, पिता जो करता वही मैं करता हूँ। ये सब बोलने के बाद भी अभी भी बोलता है हमें दुविधा में मत डाल, क्योंकि आपने अपना मन को भ्रष्ट कर दिया है। कोई अविश्वासी तो नहीं है? आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करके बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं 100%। जो वचन कहता है प्रभु जी आप वो है। अगर यीशु बोलता है मैं पिता को देखकर, वही पिता ने जिस मकसद के लिए भेजा है मैं उस मकसद को पूरा करने आया हूं, तो प्रभु वही करता है। हमको उसे विश्वास करने का, हमको भी वही करने का जो प्रभु किया है। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया, मैंने तुमसे कह दिया, तुम प्रतीति करते ही नहीं। तुम प्रतीति, मैंने बार बार कह दिया, तुम तो फिर भी विश्वास नहीं करते, प्रतीति नहीं करते ही नहीं। हाँ, जो काम मैं अपने पिता से के नाम से करता हूँ, जो मैं काम अपने पिता, ये यानी कि पिता परमेश्वर के नाम से करते आया हूँ, वे ही मेरे गवाह है। वे ही मेरा गवाह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपकी काम को मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ आप पिता की ओर से मुझे बचाने आया, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आगे, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते, इसलिए तुम प्रतीति कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। तुम मेरे भेड़ों में से नहीं है। कई लोग प्रभु के पीछे चलने वाला, यूदास इस्करियोती था, प्रभु के पीछे चलने वाला था पर प्रभु का भेड़ नहीं था। 3.5 साल यीशु मसीह सोते थे, जाते थे, सब कुछ उसके साथ किया, वो उसका भेड़ नहीं था। कितना लोग बोलते मैं प्रभु का भेड़ हूं, वो मेरा चरवा है, मैं उसकी आवाज सुनता हूं। 7वां वाक्य में लिखा है मेरे भेड़ मेरी आवाज सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। क्योंकि वो उन्हें कौन विश्वास नहीं करता? जो उनका भेड़ नहीं है। पर आप विश्वास करते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह का भेड़ है और यीशु मसीह आपका चरवा है। चैट में लिखो ना, मैं यीशु मसीह का भेड़ हूं और यीशु मसीह मेरा चरवा है। हाँ, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़, अंडरलाइन कर करो, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है, हर रोज सुनता है। जोर से बोलो, मैं हर रोज यीशु की आवाज सुनूंगा। मैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलता है। मेरी भेड़, कितना लोग कहता है कि मैं यीशु का भेड़ हूं? मेरी भेड़ मेरी आवाज, मेरी शब्द सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलता है। मैं प्रभु का भेड़ हूं, मेरा प्रभु मुझे जानता है, मैं यीशु के पीछे पीछे चलता हूं। My sheep hear my voice and I know them and they follow me. यीशु मसीह मुझे जानता है, मैं 100% यीशु के पीछे चलता हूं। Come on, जोर से बोलो, मैं 100% यीशु ही मार्ग है, उसी मार्ग में मैं चलता हूं 100%, ना दाएं ना बाएं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे 28वां वाक्य। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलता है, रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा और सबसे बड़ी बात अनंत जीवन प्रभु देता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। जोर से बोलो, मैं अनंत काल के जीवन पाने के लिए, अनंत काल के जीवन, मेरे लिए प्रभु अनंत काल के जीवन रखा है, उसके लिए मेरे को यीशु के पीछे चलने की। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूं। नो टर्निंग बैक। मुझे दुनिया नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हाँ, जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए। हाँ, क्या लिखा है?
और मैं उन्हें अनंत जीवन देता। मैं उन्हें अनंत जीवन, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता। वे- और कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई जगह नहीं, कोई चीज नहीं, कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। वे कभी, है किसी को बोलो, वे कभी नाश ना होगा। ना बीमारी से नाश होगा, ना परेशानी से नाश होगा, ना टेंशन से नाश होगा, ना कर्ज से नाश होगा, ना नरक में नाश होगा। वे कभी नाश नहीं होगा। कितना गारंटी मेरा यीशु देता है। कितने लोग बोलेंगे मेरा यीशु मुझे कभी नाश नहीं होने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? वो मुझे अनंत जीवन देता है। मैं हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ अमर रहूंगा। मैं नाश नहीं होगा और कोई ने मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। माय गॉड, किसी को बोलो जो यीशु में है, यीशु के हाथों में है। जोर से बोलो ना, मैं यीशु के हाथों में। वो मुझे अनंत काल जीवन देता है। दूसरा क्या है? और वे कभी नाश न होंगी, वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से और छीन नहीं कोई सके। इतना प्रोटेक्शन कोई आपको नहीं दे सकता, कोई बॉडीगार्ड नहीं दे सकता। किसी को बोलो मैं यीशु के हाथों में हूं, कोई मुझे यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता। आज बोलो शैतान को, मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं, मैं कभी नाश नहीं होगा, मैं यीशु के हाथों में हूं। 10:28 भूलना मत। किसी को बोलो भूलना मत। आप सच्चा विश्वासी है तो हमेशा बोलने का है। क्या बोलने का है? मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं, मैं कभी नाश नहीं होऊंगा, मैं यीशु के हाथों में हूं। कोई लिखो चैट में, क्या मैं अनंत काल के लिए हूं, मैं यीशु के हाथों में है, मैं कभी नाश नहीं हूं। 10 यूहन्ना 10:28 बहुत पावरफुल है। किसी को बोलो मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं, मैं कभी नाश नहीं होगा और मैं यीशु के हाथों में। हालेलुया। कितना लोग ये हफ्ता बोले, ये हफ्ता आप बोलेगा आप चमत्कार पाएंगे। आपको कोई छू नहीं सकता। प्रभु का फेवर आपके ऊपर, इसलिए आप जहां भी जाएंगे बड़े लोग खड़ा होकर आपको सल्यूट करेंगे। जोर से बोलो मेरे ऊपर उत्तम आत्मा। कविता लाड लिखता, मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं, मैं कभी नाश नहीं होगा, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं यीशु के हाथों में, पैरों में नहीं, हाथों में। हालेलुया। ओके, आगे कोई पकड़ रहा, किसी को बोलो पकड़ रहा। आज के बाद आपका जीवन वही समान नहीं रहेगा। यहूदी लोग ये नहीं जाना, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाकर अनंत काल नाश के लिए चला जा रहा। आपको मालूम है यहूदी लोग को बचाने के लिए यीशु मसीह आया, वही यहूदी लोग उसको पकड़ कर क्रूस पे चढ़ा दिए। इसलिए जो यहूदी लोग बचेगा ना, बाद में उन्हें मरना पड़ेगा। हालेलुया। हमें और आपको मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे मौत को लेकर हमें अनंत काल जीवन दिया है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे अनंत काल जीवन दिया। ओके, आगे पढ़ेंगे। और मैं उन्हें मेरा पिता, मेरा यीशु से कहता है मेरा पिता, यानी कि पिता परमेश्वर, जिसने उन्हें मुझको दिया, जिसने उन्हें, आपको और मुझे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें मुझको दिया, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई उसे, जो मेरे हाथों में है, वो पिता के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। मेरा पिता जो मेरे द्वारा कार्य किया, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो अनंत काल जीवन के लिए, वो मेरे पिता के हाथों में है और उसे कोई उस हाथ से निकाल नहीं सकता। जोर से बोलो मैं पिता परमेश्वर के बड़े हाथों में। यीशु मसीह कहता है पिता ने मुझे, भेड़ को मेरे हाथों में दिया है, कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि पिता ने दिया, पिता परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं उसे संभालता हूं। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है? पिता परमेश्वर। परमेश्वर सबसे बड़ा है, कोई उन्हें
पिता के हाथ में से छीन नहीं सकता। मैं और मेरा पिता एक है। 30वां वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह कहता है मैं और मेरा पिता एक है। इसलिए यहूदी लोग भड़क गए। हालेलुया। 31वां वाक्य, क्यों भड़का यहूदी लोग? यहूदी मैं और लोग पिता एक है। जब यीशु मसीह बोला जो सच है, सच दूसरों को कड़वा लगता है जो उसे विश्वास नहीं करता। यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक है। हाँ, तब यहूदी लोग ने क्या किया? यहूदियों ने उसे हाँ, पथरवाह करने को फिर पत्थर उठाया। पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठाया। हाँ, क्यों पत्थर उठाया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता परमेश्वर एक है, मैं और परमेश्वर एक है। वो लोग सोचा कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य। नो, यीशु मसीह 100% मनुष्य, यीशु मसीह 100% परमेश्वर। हालेलुया। कम ऑन, चैट में लिखो यीशु मसीह 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। जो परमेश्वर है करके नहीं विश्वास करते, वो परमेश्वर को ही नहीं विश्वास करते। हाँ, यहूदी ने उस पे इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। मैंने अपने पिता की ओर से बहुत से भले, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुना, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे, अद्भुत बड़ा बड़ा भला कार्य कर दिखाए पिता की ओर से। और उनमें से किसी काम के लिए तुम मुझे पथरवाह करते हो। के लिए तूने मुझे पथरवाह नहीं किया। हाँ, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, 23वां वाक्य, यहूदियों ने उन्हें उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण। तुम परमेश्वर है बोलता निंदा करते, परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसे बनाया नहीं, पर हमको मानने में प्रॉब्लम क्या है? दुनिया वाला कहते हैं माना तो पत्थर, नहीं तो देव। पत्थर को देव मान सकते, यीशु को नहीं। किसी को बोलो खोपड़ी घूम गए, यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर कहो। यीशु मसीह बोलो मेरा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा मेरा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हमारा 3 परमेश्वर नहीं, हमारा एक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। 3 in 1। हम कैसे हैं 3 in 1? आत्मा, प्राण, शरीर, पर एक है ना। उसी तरह हमारा परमेश्वर एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैं परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर हूं, तुम भी परमेश्वर। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे भजन संहिता 82 उसका 6, साम्स 82:6। साम्स 82:6। यीशु मसीह कहता है तुम ईश्वर हो। किसको? हमको, आपको। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जोर से बोलो मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। हालेलुया। मैं छोटा परमेश्वर हूं। ओके, भजन संहिता कि मैंने तुमसे कहा कि तुम ईश्वर हो। हाँ, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। नहीं 82:6। हाँ, साम्स 82:6। मैंने कहा कि तुम ईश्वर और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। साम्स में दाऊद कहता है मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। ईश्वर हो। हमको परमेश्वर कैसे बनाया? परमेश्वर जैसा। पर मनुष्य पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह आया ताकि हमको वापस परमेश्वर के स्थान में खड़ा करे। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार करते, यीशु मसीहा करके विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान है, आप परमेश्वर जैसा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में यही लिखा है? मैंने कहा तुम परमेश्वर हो। हम परमेश्वर के समान हैं, हम परमेश्वर की बेटा और बेटी। हालेलुया। पर हम पूजा परमेश्वर
यीशु मसीह की करते। पूजा करूं मैं तेरा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। सब मिल गए। यीशु तेरी पूजा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। कितना लोग यीशु की पूजा करें? पूजा करूं मैं तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। आमीन। हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है, हमें अपनी बाजू में बैठाने जाओ, हम उसकी सहवारिश है, वो हमें अपना जैसा बनाना। पवित्र आत्मा मेरे मन में, कई बार मैं बोलता वापस बोलता, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मुझे यीशु मसीह जैसा बनाते हैं। क्यों है मेरे अंदर पवित्र आत्मा? मुझे यीशु मसीह जैसा बनाते। और क्यों है पवित्र आत्मा मेरे अंदर? क्योंकि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, मुझे यीशु मसीह से मिलाने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर। हालेलुया। ओके, आगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, यीशु ने उनसे उत्तर क्या दिया, तुम्हारी व्यवस्था में नहीं क्या तुम्हारी लिखा व्यवस्था है में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? मैंने कहा तुम ईश्वर। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे ईश्वर कहा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन एक उसका उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य के बनाए अपने समान। परमेश्वर ने अपने समान बनाया। हमारा यीशु मसीह जैसा है, इसलिए हमें एक दूसरे को गिराने का नहीं, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी, एक दूसरे को दबाने का नहीं, एक दूसरे को उठाने का है, क्योंकि हम परमेश्वर जैसा है। हालेलुया। ओके, आगे। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा, हाँ, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिनके, यदि उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो यीशु मसीह कहता है आप ईश्वर है। हाँ, और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। परमेश्वर की वचन झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य है। वो जैसा कहा गया वैसा हमको लेने का है। हमको परमेश्वर क्यों परमेश्वर ठहराया? क्योंकि हम स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में परमेश्वर जैसे लोग ही वास कर सकते हैं। आगे। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर, जिसे पिता परमेश्वर ने पवित्र ठहराकर पृथ्वी जगत में भेजा है। कौन है पवित्र ठहराकर जगत में? किसको भेजा? यीशु मसीह को। हाँ, जगत में भेजा है। हाँ, तुम उससे कहते हो कि तू तुम निंदा उससे करता है। कहते हो निंदा करते, वो निंदा नहीं करते, वो सच कहते हैं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना में बोला, क्या बोला? मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। वो जो बोलता है और वो जो बोलता है होगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? आके तो निंदा करते, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो सच का, निंदा करने की क्या बात है? विश्वास करने का करो, नहीं विश्वास करने का निकल जाओ। पतले, किसी को बोला पतली के लिए निकल जाए, काय को भारी श्राप लेने का। विश्वास करेगा प्रभु के साथ महिमा में, एक दिन आप प्रभु के साथ स्वर्गों में प्रभु के सिंहासन के पास बैठेंगे। नहीं विश्वास करेगा, अनंतकालिक दंड के लिए चला जाएगा। जो बोलो मैं दंड के लिए नहीं, मैं आशीष के लिए हूं और यीशु मसीह के साथ वास करने के लिए। आगे, आगे। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, यदि यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीति न करो। मेरी प्रति, अगर मैं यीशु मसीह बोलता अगर मैं पिता के काम नहीं करता, पिता की बोले को नहीं सुनता, मैं अपनी मन मर्जी करता, तो मेरा प्रतीति मत करो। मैं वही करता हूँ जो पिता परमेश्वर ने जिस मिशन के लिए मुझे भेजा है, मैं वही करता हूँ। उसी तरह मुझे और आपको यीशु मसीह मिशन के लिए भेजा है। उस मिशन को समझ के वो करते रहो, आप धरती में तो आशीष पाएंगे, स्वर्ग में हमेशा के लिए आशीष पाएंगे। हालेलुया। हमारा
पर्पस के लिए, परमेश्वर की पर्पस को पहचानो। किसी को बोलो परमेश्वर की पर्पस को पहचानो और जीवन में एक दिन भी निराश नहीं होंगे, हर रोज आशीष में होंगे, हर रोज आप चंगाई में रहेंगे, हर रोज भारी अभिषेक और आशीष में बढ़ते जाएंगे। हाँ, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, उन कामों की प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है, कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मैं और पिता एक हूँ। पिता, क्योंकि मैं वही काम कर, यीशु मसीह बोलता है मैं वही काम करता हूँ जो पिता परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। मैं कुछ अलग नहीं करता, मैं वही काम करता हूँ जो पिता परमेश्वर करता था, और हम लोग भी वही काम करने का जो यीशु मसीह किया। इसलिए मत्ती, मरकुस, लूकोस, योहन्ना हमको पढ़ते रहने का है। हालेलुया। जो यीशु मसीह किया हमको करने का। मेरा स्टाइल कैसा, यीशु मसीह जैसा। मेरा बोली कैसा, यीशु मसीह जैसा। मेरा देख कैसा, यीशु मसीह जैसा। मेरा स्टाइल कैसा, रहन सहन कैसा, यीशु मसीह जैसा। हाँ, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया। हाँ, फिर भी वो इतना समझाने के बाद भी उनकी मन विश्वास नहीं करते यीशु मसीह, इसलिए उन्हें पकड़ना चाहते थे। परंतु वह उनके हाथ से निकल गए, क्योंकि प्रभु यीशु का समय नहीं आया। उसका काम है सिखाना, सही बात को बताना, सत्य को बताना। आमीन। हाँ, आगे। फिर वह यरदन के पास उस स्थान पर चला गया, यरदन के पास चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता और था, वही रहा। और बहुतरे उसके पास आकर कहते थे, बहुत लोग ने आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं परंतु दिखाया, जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इस विषय के कहा था वो सब कुछ सच था। और वहां बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा को देखेंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? यीशु ही परमेश्वर। यीशु कहता कि मैं और पिता परमेश्वर एक है। हालेलुया। इतनी बोलने के बाद भी अगर विश्वास नहीं कर सकता है, किसी ना किसी से बोलो कि आपकी भेजा में प्रॉब्लम, आपके दिमाग में प्रॉब्लम। हालेलुया। इसलिए यहूदी लोग उसी यीशु को जिसने उन्हें बचाने आया, उन्हें पकड़वा कर क्रूस पर चढ़ाकर मार दिए। इसलिए हम जातियों को परमेश्वर मौका दिया और हमने उस मौका को पकड़ लिया और बोला यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। हालेलुया। आज तक अगर यीशु मसीह को आप ग्रहण नहीं किए, ये आपकी मौका है। अविश्वास आपको हमेशा के लिए प्रभु से दूर लेके जाएंगे, और विश्वास यीशु मसीह में हमेशा अनंत काल जीवन प्रभु यीशु देता है। हमको इस यीशु पर विश्वास करना। आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, इस प्रार्थना मेरे पीछे आंख बंद करके बोलिए, आज से आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। वही खाली नहीं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको यीशु के मार्गों में ले चलेंगे। मेरे पीछे जोर जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। आप पर विश्वास कर, मैं पिता परमेश्वर पर विश्वास कर, मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास कर। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आत्मा मेरे अंदर है। यीशु मसीह की राह पर पवित्र आत्मा मुझे चलाए। यीशु मसीह की राह पर यीशु के नाम से मांगता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु इन वचनों से सबको आशीष करे।